सोचा था शादी के बाद अपने ससुराल वालों को अपने संस्कारों और अपने काम काज से दीवाना बना दूंगी, लेकिन क्या पता था वो लोग खुद अपनी उल्टी सीधी हरकतों से मुझे ही सनकी और चिड़चिड़ी बना देंगे। भाई, इस रक्षाबंधन तुम मुझे क्या दे रहे हो? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है। करूंगी नहीं। जब देखो तब इनके घर वाले बेमतलब मुझे सुना देते हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं पति से लड़ाई कर लेती हूँ। आज मेरा मन नहीं लग रहा है, सब कुछ बोरिंग सा लग रहा है। एक काम करती हूँ, पति से लड़ाई कर लेती हूँ। थोड़ा अटेंशन की नीड है, पति से लड़ाई कर लेती हूँ। ससुर जी सासू माँ की सुने तो बहुत अच्छे पति हैं। नंदोई जी ननंद की सुने तो बहुत अच्छे पति है। और अगर गलती से बेटा बहू की बात सुन ले तो घर में भूचाल मच जाता है, भूचाल। सासू माँ बोलती है, मेरे घोड़े भाले घर तो उस लड़की का भी उजड़ ही जाता है जिसकी माँ किसी और औरत की बेटी की जिंदगी में आग लगाती है। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। रखती हूँ। अरे कहाँ मर गई? इधर आ, पोछा लेके देख यहाँ क्या गिरा पड़ा है। अभी आई मम्मी जी। मम्मी जी किसका फोन था? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे बहू, मेरी पिंकी का फोन था। क्या बताऊँ कैसा ससुराल मिला है मेरी फूल सी बच्ची को। उसकी सास इतनी बेकार है, सारा दिन रोक टोक करती रहती है। ससुर भी सारा दिन घर में बैठा चाय बनवाता रहता है। और जेठ जेठानी वो तो इतने बेकार है, पूछ मत। और जमाई की तो मैं क्या बोलूं, सुनता ही नहीं मेरी बेटी बिल्कुल भी। अरे बहू क्या कर रही है? और एक बात सुन। अरे मम्मी जी काम कर रही हूँ, आ रही हूँ। और अभी तो रुको। हाँ मम्मी जी बोलो। देख बहू, ना तो ये तेरे माई को ना मेरे माई को, जिसके माई को हो ना यूं ही काम करे वो हरामजादा पूरे दिन फोन। अरे जीजी, मेरी बहू तो मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे जीजी, तो फिर तू क्यों सुनती है उसकी कोई बात? तो सही है। तो क्या करूं फिर मैं? तू इस घर की हेड है और जो हेड बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा, समझ गई जीजी? और जाके बोल दे अपनी बहू को, आज से घर में वही होगा जो हेड यानी कि तुम बोलोगी। ठीक है, अभी जाकर बोलती हूँ। आज इस बहू को ना मैं ठीक करूंगी। सुन बहू, फोन साइड में रख दे और मेरी बात सुन। क्या हुआ मम्मी जी? अभी पता चले। आज से इस घर में जो मैं बोल लूंगी वही तू करेगी। मैं इस घर की हेड हूँ। मम्मी जी अब मेरी बात भी सुन लो। अगर आप इस घर की हेड हो तो मैं इस घर की नेक हूँ। नेक का मतलब पता है ना? गर्दन। जैसे जैसे नेक घूमेगी वैसे वैसे हेड को भी घूमना पड़ेगा। बहुत हो गया सास का हेड बना, अब बहू का नेक पना भी चलने दो। मैं तो खूब जाती हूँ मायके, मम्मी जी है ना यहाँ पर। मगर मम्मी जी कहीं चले जाए ना तो मम्मी जी के बिना इस घर का काम नहीं चलता है। मम्मी जी आप इसमें घी निकाल के दे दो ना, मुझसे ना ज्यादा निकल जाता है। अच्छा। आटा तो मम्मी जी आप ही लगाइएगा। जब आप आटा लगाती हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां बनती है। मुझसे तो लगता ही नहीं है ऐसा आटा। सब्जी मम्मी जी बना देंगी, फुलके मैं सेक दूंगी, क्योंकि मम्मी जी इतनी टेस्टी सब्जी बनाती है ना, मजा ही आ जाता है खाकर। मम्मी जी दीदी आ रही है, जितना भी हो सके ना दीदी को अपने हाथ का खाना ही बना के खिलाना। माँ के हाथ का खाना दीदी कितना मिस करती होगी ना ससुराल में। मम्मी जी ये ना चावल में पानी कितना डाला है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप नाप के डाल। बेटा एक गिलास पानी ले आओ। पहले पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दो बेटा। दही बल्ले भी कर दूं? कर दो बेटा। टिक्की भी कर दूं? बस कर बेटा, मेरे मुंह में पानी आ गो। आगो ना मुंह में पानी, पी ले चल फटाफट।